अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से हमें मसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 वॉर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके हम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में ट्रेड जनरेट करने का आइडिया आपसे शेयर कर सकें अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द 12 और सो गाइस, इसी के साथ मैं आपसे शेयर करूंगा आज बहुत बड़ी मार्केट की खबर कि एक एक्सचेंज जिसके पैनिक ऑफ क्रैश को लेकर मार्केट में काफ़ी लंबे अरसे से हमने एक स्टक देखा, वो स्टक यहाँ पर ख़त्म होने को है। यानी कि किस मौके पर इस एक्सचेंज ने अपने प्रूफ और रिजर्व का यहाँ पर समझ लें कि डिक्लेरेशन की है कि मैं समझता हूँ कि मार्केट पे इसका बड़ा ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव यहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, इसके ऊपर हम कंप्लीट आज डिस्कशन करेंगे और आपने एक भी पार्ट वीडियो का मिस नहीं करना, क्योंकि ये है आने वाले फ्यूचर की सारी बातें। आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पर हम बीटीसी की प्राइस में आज के दिन हमने देखा कि तकरीबन $60 की अप एंड डाउन देखने को मिली और इथेरियम के प्राइस में ओनली $8। लेकिन इसके साथ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में हमें एक ट्रेड जनरेट करने का आइडिया मिला और एक मौका भी फराहम हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। सो गाइस, कल के क्रैश के बाद हमने मार्केट में एक थोड़ा सा वॉल्यूम जनरेट होते देखा, यानी कि जस्ट $3 बिलियन का, और उसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आल्ट कॉइन में देखने को मिला और सिर्फ बीटीसी में। बीटीसी की अगर बात करें तो उसने अपना लेवल मुस्तहकम करके मार्केट को काफ़ी हद तक संभाले रखा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अब दोस्तों बीएनबी की, बीएनबी के प्राइस फॉरवर्ड हो गए थे दोस्तों, इसे रिवर्स किया है। बीएनबी की तो इसकी सपोर्ट थी 278 से $298, $20 की हमारे पास यहाँ पे ट्रेडिंग विथ थी और इसने $2.70 की यहाँ पर ट्रेड जनरेट की। अब नेक्स्ट मार्केट के लिए बीएनबी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो है दोस्तों 279 से 297। पीएनबी इसके दरमियान दोस्तों आपको ट्रेड होता दिखाई देगा इंशाल्लाह, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट के अकॉर्डिंग, और सपोर्ट का क्लोजेस्ट वन होगा दोस्तों 284, और उसके बाद से आप इसे लो पर भी यूटिलाइज करने की सलाहियत अगर रखते हैं तो कर सकते हैं आप। सो गाइस, आफ्टर द बिग क्रैश एक्सआरपी, एडीए और डॉज कॉइन, इनके प्राइस में रिक्वायरमेंट का रिकवरी का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत ही स्लो। डॉज कॉइन हमने मौके पे लो पाकर 0950 पे बाई किया था और इस वक्त हम 0967 पे हैं। इसका एग्जिट गाइस स्टिल 1050 है, क्योंकि अभी प्रॉफिट का वो लेवल नहीं है डॉज कॉइन में। अब बात करते हैं पॉलीगॉन मैटिक की गाइस, तो पॉलीगॉन मैटिक मिडनाइट से लेके अब तक मुसलसल डाउन कर रहा है स्लाइटली। इसका आज का जो अभी लो मुझे देखने को मिल रहा है मैटिक का दोस्तों 0.1918 है, और हमने इसकी बाइंग करनी थी 0.1910 पे, ठीक है। और ये तकरीबन आपके पास इसकी एक बाइंग हो चुकी है मैटिक की, और मैटिक आपको एक स्लो यहाँ पे मार्केट के कैपिटलाइजेशन की वजह से एक स्लो प्रॉफिट दे रहा है। सो अगर आप इसे होल्ड करना चाहते हैं तो इट्स ओके, देन अदरवाइज यहाँ पर आपको दोबारा बाय करने का मौका मिल सकता है आज के सेकंड ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि जब आज सुबह का आगाज़ हुआ तो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो था वो सिर्फ रिकवरी में लगा रहा, ओनली रिकवरी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। सो गाइस, एलटीसी की बात करते हैं। एलटीसी ने लो लगाया गाइस 75.91 का, 75.90 का, और उसके बाद रिकवरी हुई है 70 सेंट की। हमारी जो सपोर्ट थी वो थी दोस्तों 74.75, तो लिहाजा ये उस सपोर्ट पे नहीं जा सका। अभी हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं नेक्स्ट मार्केट के लिए 75.60 पे, 75.60, और एग्जिट $77 ही आप रख सकते हैं। शिबा इनू दोस्तों हमने मौके की फ़ौरन, यानी कि समझ लें कि हम तलाश में थे, जैसे हमें मौका मिला हमने शिबा इनू 5091 पे आपको इसकी सपोर्ट बताई थी, और आप देख सकते हैं कि शिबा इनू 5091 के बाद, उस लो के बाद मुसलसल रिकवर कर रहा है, 5092.40 पे आ चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। शिबा इनू दोबारा एक छोटा सा लो लगा सकता है, तो आप इसे दोबारा लो पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि कम ही ऐसे टोकन होते हैं जो लो अप एंड डाउन के दरमियान ट्रेड हो रहते हैं। रात सोलाना ने गाइस दोबारा से 13.45 का लो लगाया और 13.65 पे इसकी मार्केट आ चुकी है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि सोलाना को 20 to 25 सेंट के लिए बार बार यूटिलाइज किया जा सकता है। स्टिल सोलाना को 13.40 से 13.40 से 13.
70 तक यूटिलाइज किया जा सकता है अभी मौजूदा मार्केट में। और उसके बाद यूनिस्वैप में दोस्तों सिर्फ 7 सेंट का इजाफा हुआ है। हमारे पास इसकी 6.10 की एक बाइंग मौजूद थी कल की मार्केट की, तो यहाँ पर एक अच्छा साइन है यूनिस्वैप का, जो हमें 6.28 तक की ट्रेड लेके दे सकता है मार्केट में। चेन लिंक में कोई यहाँ पर दोस्तों खासी हमें तब्दीली दिखाई नहीं दे रही। ये 6.79 से 6.83-84 के दरमियान चल रहा है। जैसे ही मार्केट में एक मुस्तकिल मिजाजी आती है या मुस्तहकम मिजाजी आएगी, तो उसी वक्त हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले चेन लिंक यहाँ पर पंप हो सकता है। गाइस XMR को हमने ऐड कर लिया है अपने एनालिसिस में, ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल ये 148 यानी कि कल रात से लेके अब तक इसके प्राइस देखें तो इसमें सिर्फ 43 सेंट का इजाफा हुआ है, 43 सेंट का। तो XMR का प्रोजेक्ट हम यूटिलाइज करेंगे 44 से, अभी नहीं, ये अभी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पंप है मार्केट के अकॉर्डिंग। और ETC टोकन की सेम सूरत हाल है। BCH का लो रहा दोस्तों इस मार्केट में, करीब इसने 109 का लो लगाया पूरे 109 का, ठीक है। और उसके बाद से इसमें 82 सेंट का इजाफा हो रहा है। गाइस ये दोबारा BCH 108.80 का लो लगा सकता है। माजरत चाहता हूँ दोस्तों, 108.80 का लो हमें नॉर्मल इसमें देखने को मिल सकता है और इसे हम 111 तक यूटिलाइज कर सकते हैं। आफ्टर दैट QNT दोस्तों हमने बाई किया है 121 पे, हमारी एक अच्छी बाइंग हो चुकी है 121 की, तो हम इसे अभी होल्ड करेंगे, ठीक है। 121 के बाद क्वांट का जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो है दोस्तों 107, और ये दो ट्रेड मिलकर आपके लिए इस मार्केट में भी, डम मार्केट में भी एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका फराहम कर सकती हैं। गाइस उसके बाद जो OKB से हमने एग्जिट कर दिया था, अभी OKB डाउन नहीं किया, OKB को हम फॉलो करेंगे स्टिल कंटिन्यूसली, कहाँ पर 20.60-70 पे, ये एक अच्छा लेवल होगा इसकी मार्केट के लिए। आज की मार्केट में दोस्तों हम देख रहे हैं कि 2.72 का हाई लगाने के बाद ट्रस्ट वॉलेट टोकन 2.56 पे आया है। ये मजीद अभी 13 सेंट 14 सेंट डाउन कर सकता है, तो इसे फिलहाल 2.38 पे यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 10 सेंट के लिए। इससे ज़्यादा इसके अंदर अभी सख्त मौजूद ही नहीं है। CXZ की कोई सूरत हाल अभी बन नहीं पा रही, लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ज़हन में रखिएगा, ये इग्नोर करने वाला टोकन है भी नहीं। इस डंप मार्केट में दोस्तों एक्स इन्फिनिटी ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। एक्स इन्फिनिटी आपको 9.10 तक का हाई दिखा सकता है अगर आप लेट्स सपोज 8.20 8.25 की सपोर्ट को यूज़ करते हैं। ये वो सपोर्ट है दोस्तों इन टोकन्स की जो इस डंप मार्केट में भी कंटिन्यूसली चल रही हैं, ठीक है। और ये सपोर्टें उसी दिन टूटेंगी जिस दिन या तो बड़ा पंप आएगा तो फ़ायदा हो जाएगा आपको, क्रैश आएगा तो फिर जाहिर बात है नेक्स्ट सपोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। AAVE को दोस्तों हमने यूटिलाइज करना था $61 पे, $61 पे हमने इसकी बाइंग कर ली, क्योंकि AAVE का लो रहा आज के दिन 61.20 का, ठीक है। तो ये 20 सेंट को हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। 46 सेंट की अभी हम ट्रेड में हैं, हम चाहें तो इसे $62-63 पे एग्जिट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर Zcash की अभी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम है काफ़ी हद तक, और डैश टोकन की यहाँ पर हमारी बाइंग कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। हमने इसे $46 पे बाय करना था, इसने लो लगाया है 45.90 का, तो यहाँ पर हम इसमें 76 सेंट की ट्रेड में है डैश में। आपने डैश में से दोस्तों अभी एग्जिट कर देना है। डैश को दोबारा यूटिलाइज किया जा सकता है 45.70 पे, 45.70 चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जिनके पास भी नियो मौजूद था इस वक्त $7 का, वो नियो इस वक्त 14 सेंट में है। आप चाहे तो इसमें से भी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये 14 सेंट 24 सेंट की ही मार्केट है अभी फ़िलहाल। आगे चल कर के कोई बड़ा पंप लग जाए तो वो एक अलग बात है, उसकी मैं आपको अपडेट देता जा रहा हूँ। दूसरी जानिब दोस्तों लंबे अरसे के बाद टोटली एक नए ट्रेंड के साथ हमारे सामने पेश हो रहा है रूनी टोकन थॉरचेन, स्टिल ऑन 1.40। इट्स गुड कि अगर ये अपनी इसी पोजीशन को लेकर CPI रिपोर्ट के एरा में घुस गया तो ये बहुत अच्छा आपको ट्रेड देगा। लेकिन गाइस आप ये चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते रोने टोकन को लेकर के, जिस तरह मैं हर वीडियो में डिस्क्लेमर देता हूँ कि इसे नए बिगिनर्स ने बाय नहीं करना, क्योंकि ये स्लो टोकन है। ये गुड न्यूज़ उन दोस्तों के लिए है जिनके पास पहले से इसकी बाइंग मौजूद है। अब बात करते हैं दोस्तों AR की, ARV की, जो हमें कल 9.22 की ट्रेड दे गया था, अब आ चुका है ये 8.94 पे। ये लो लगा सकता है 8.80 का। आज की मार्केट के लिए आप इसे 8.85 पे अगर यूज़ करते हैं तो ये 40 सेंट की आपको मार्केट में स्लाइटली पंप में सबसे पहले ट्रेड देगा। अच्छा, उसके बाद ये दो टोकन अब रह गए हैं दोस्तों टॉप 100 के, जिसमें कॉम्प है वो कल से लेके अब तक अपनी एक मुस्तकिल पोजीशन बनाकर बैठा हुआ है। जिन्होंने इसकी हमारी सेपरेट वीडियो फॉलो की है वो इस वक्त 80 सेंट तक की ट्रेड में होंगे प्लस में। और
अब बात करते हैं ENS की। गाइस जिसे हमने बाय करना था 13.60 13.80 में, इन दोनों में से अगर आपकी 13.80 की बाइंग हुई है तो अभी आप इसको मजीद यूटिलाइज नहीं करेंगे, अभी हम होल्ड रखेंगे। सो गाइस अब बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ, जिस न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट की अदर एक्सचेंजेस पे भी बहुत अच्छे से आ सकता है। सो गाइस FTX एक्सचेंज के बैंकरप्ट होने के बाद मार्केट में कई खबरों ने सर उठाया, इतना सर उठाया कि मार्केट का सत्यानाश हो गया, ठीक है। और हम ये चीज़ें तकरीबन 1 महीने से बर्दाश्त कर रहे हैं, कह सकते हैं कि 1 मंथ एंड 1 डे, और ये बहुत लंबा सा काउंट हो रहा है। बल्कि लूनेक का भी जो क्रैश था वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे बिल आखिर Crypto.com ने प्रूफ ऑफ रिजर्व का यहाँ पर अपना डाटा शो कर दिया है। Crypto.com रिलीजेस प्रूफ ऑफ रिजर्व शोइंग अबव 100% for BTC Ethereum. The new disclosure page allows skeptical users to self-verify that their assets are included in the report. अच्छा, अब ये है क्या? दूसरी तरफ सीजी ने बोला था कि लेट्स सपोज कि अगर Crypto.com यहाँ पर अपने रिजर्व जो है वो शो कर देती है और चंद दिनों बाद उसी के एड्रेस से कहीं और पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो समझ लें कि उसने गलत बयानिया दिया। तो यहाँ पर हमें अभी भी इस चीज़ को फॉलो करना होगा। 13 घंटे की ये पहले की ये न्यूज़ है, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अभी इस न्यूज़ में इनके अपने एसेट्स भी दिखाने वाला हूँ कि ये जो बता रहे हैं कि हमारे पास अभी तक आवाम का कितना पैसा किसकी शक्ल में पड़ा हुआ है। सो गाइस जो Crypto.com ने अपना डाटा यहाँ पे जो है रिलीज़ किया है, उसमें उन्होंने अपना ऑडिट बताया है, ठीक है। और इवन के कोई भी सिविल बंदा जाकर इस वेबसाइट पे इन डाटास को जाके बाकायदा इनकी जो है वेरिफिकेशन कर सकता है। अच्छा, ये उनकी तरफ से Crypto.com के आप दोस्तों यहाँ पे आइकन को तो समझते होंगे, अभी तक जो वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का उसको ये सपोर्टिव है, उसके हर जगह पर आपको ये बैनर दिखाई देगा। आप यहाँ देख सकते हैं इनका जो ट्वीट आया है, आप चाहें तो इसे फॉलो भी कर सकते हैं। Crypto.com रिलीज प्रूफ ऑफ रिजर्व ऑडिट रिजल्ट्स, ये ऑडिट रिजल्ट अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने इसी पेज को जाकर के Crypto.com को ट्विटर पे जाके ओपन करना है और उसे फॉलो कर लेना है। होगा क्या कि जितनी भी वहाँ पे मूवमेंट्स होंगी आपको मिलती रहेंगी। Mazars Groups compared the assets held on the chain addresses proven to be the controlled by Crypto.com with customer balances through an auditors overseen live query of the production database as of December 7. सो गाइस इनके पास जो इन स्कोप एसेट्स और रिजर्व रेशो है वो आपके सामने है। BTC की रिजर्व रेशो आपके सामने है 102%, ये बहुत बड़ी रेशो है, ठीक है। इथीरियम की 101, USDC की 102, USDT की 106, तो तकरीबन ये 10 से लेकर इससे कोई कम है ही नहीं। उसके पास इनके पास जो डाटा मौजूद है उसमें सबसे बड़ा टोकन पड़ा हुआ है XRP, डोज, शिब, लिंक, माना, ठीक है। तो यहाँ पर एक इन्होंने ये डाटा रिलीज करके दुनिया को ये अपनी तरफ से तसल्ली दिया कि भाई हम कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है, हम कहीं भी बैंकरप्ट नहीं होने वाले, ये हमारे डाटास हैं। अगर ये कल को आज की तारीख में 9 दिसंबर को आप देख रहे हैं तो एक ही इनकी रिजर्व शो हो रही है, कल को ये कम हो जाते हैं तो भी आपको अलर्ट मिलता रहेगा। तो सो गाइस ये उन्होंने ब्रीफली अपनी तरफ से आवाम को कंडक्ट किया है आफ्टर द कोलैप्स ऑफ FTX, और इन टोकन्स पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी अगर आपके पास ये टोकन मौजूद है। देखें, इसीलिए बात पे जब मार्केट में कोई एक्सचेंज बैंकरप्ट होती है तो टोकन के रेट पे फ़र्क पड़ता है, जैसे कि BTC, इथीरियम, USDC, USDT, और उसके बाद जो बड़ा कोलैप्स लेकर आ सकते हैं, कल को ये अल्लाह ना करे कोलैप्स कर जाए तो अभी हुई नहीं है, तो डोज, शिब, लिंक, माना। लेकिन मैं इसे एक दूसरे नज़रिए से मार्केट के लिए एक अच्छी खबर देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो डाटा रिलीज़ हुआ है Crypto.com का, ये बड़ी फनकारी है। इसे यहाँ पर रिलीज़ क्यों किया गया है? इसे इसलिए रिलीज़ किया गया है कि आगे आ रही है CPI रिपोर्ट, तो CPI रिपोर्ट का इम्पैक्ट Crypto.com पे आएगा और Crypto.com पे लोग ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे। अभी भी कई दोस्त हैं जिनका विड्रॉल यहाँ पर पेंडिंग है और कईयों का विड्रॉल हो चुका है, और जिनका पेंडिंग है वो चाहे तो सपोर्ट सेंटर से रब्ता करके अपना विड्रॉल जो है वो यहाँ पर रिलीज़ करवा सकते हैं। सो गाइस आई होप ये जो न्यूज़ है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी, लेकिन ये कोई रंग लेकर आ सके कि एक्सचेंजेस का जितना कम होगा मार्केट में बैंकरप्ट होना, ये उतना ही अच्छा होगा। अब दूसरी खबर बाकी रह गई है जेनेसिस की। जैसे ही क्योंकि जेनेसिस ने तो रिसेंटली एक वकील हायर किया था, एक फर्म हायर की थी, तो देखें अब उनका क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल यहाँ पे Crypto.com ने अपने आप को काफ़ी हद तक यहाँ पर सेव कर लिया है, लेकिन इसका रिजल्ट भी अगले 3-4 दिन में हमारे सामने आ जाएगा कि आया कि ये रिपोर्ट किसी काम की है कि नहीं। अब बढ़ते हैं BTC और इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ।
सो गाइस मिडनाइट से लेके अब तक बीटीसी के प्राइस में सिर्फ $30 to $40 की ट्रेड हुई है, जो ना होने के बराबर है। और अभी हम यहाँ पर जो कैंडल का आगाज होते देख रहे हैं फुल डे कैंडल चार्ट का, वो काइंड ऑफ बुलिश है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो बुलिश का साइन होता है दोस्तों, ये बड़ा वीक होता है, जो हम इसे यहाँ पे बीटीसी के कैंडल चार्ट पे देख रहे हैं। अब रिसेंटली जो 4-4 घंटे की यहाँ पर 4 कैंडल्स हैं, जिसे हम कंसीडर करेंगे पिछले 12 से, अब ये चौथा क्योंकि 16वां घंटा शुरू हो रहा है, मतलब 13वां घंटा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीटीसी के प्राइस में एक स्टक आ गया है। स्टक को हम अक्सर कंसीडर करते हैं क्रैश के लिए, और हम 85% कामयाब रहते हैं। सो गाइज इसका यहाँ पर आकर बिल्कुल खामोश हो जाना, मार्केट का इस जगह पे स्टक हो जाना, ये कंसीडर कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे अब बिट क्रैश कर सकती है। बिट क्रैश के लिए 16,790 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ज़हन में रखिएगा कि ये मार्केट को अचानक से ड्रॉप डाउन करेगी, और 16,790 पर भी अगर सपोर्ट नहीं बनती तो मार्केट 16,100 का चेहरा हमें दिखा सकती है। और अब ट्रेड जो जिस सिनारियों में घुस रही है, इसमें हमें लो पर ही ट्रेड करनी होगी, और ये दिन डेफिनेटली कुछ चेंज लेकर आएंगे। सैटरडे और संडे में मार्केट में कुछ नया हमें देखने को मिल सकता है। सो गाइस हम इसे ओवरऑल लो पे फॉलो करेंगे, ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लो पे फॉलो करेंगे और जस्ट बीटीसी को यूटिलाइज करेंगे, और बीटीसी के साथ कोई अगर नेटिव टोकन होगा तो दोस्तों वो है लिंक, AAVE और LTC। ये 3 टोकन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं बीटीसी के क्रैश करने पर। बीटीसी का पंप दोस्तों स्टार्ट होगा 17,450 पर। स्टिल हमें ये लेवल जुबानी रटने होंगे। अगर हम ये लेवल नहीं रटते तो हम डेफिनेटली एक नुकसान से दोचार हो जाएंगे। इससे पहले कि हम इथीरियम के कैंडल चार्ट पे बढ़ें दोस्तों, मैं आपसे हमेशा डिस्क्लेमर शेयर करता हूँ कि जब भी आपने ट्रेड करनी है, आपने सबसे पहले खुद वर्क स्टार्ट करना है, रिसर्च करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करते, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपको तालीम दी जाए कि जो ये फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जितनी भी डिजिटल, इनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, यानी कि इनके लेवल्स वाइज इनको यूटिलाइज किया जा सकता है। सो वी आर नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। अब बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजिंग हमें इथीरियम के प्राइस में देखने को नहीं मिल रही, लेकिन चेंजिंग आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर इथीरियम ने कल रात तक का जो लो लगाया वो था 1254 का, 1254 का। उसके बाद से इसकी मार्केट दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा $10 रिकवर हो पाई है, और सेम बीटीसी की तरह यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का आगाज़ हुआ है फॉर द फुल डे। अब आ गए हैं हम 4 आवर कैंडल चार्ट पे। इसकी 4 आवर की कैंडल चार्ट दोस्तों बीटीसी से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि पिछली दोनों कैंडल जो इख्तिताम पजीर हुई हैं, यहाँ पर इन दोनों में साइन ऑफ क्रैश है। साइन ऑफ क्रैश का मतलब ये हुआ कि हम 1210 का इथीरियम में लो दे सकते हैं फॉर फ्यू टाइम्स। थोड़े वक्त के लिए ये लो आएगा, इतना लंबा नहीं होगा। ठीक है, और पंप के लिए स्टिल वी आर वेटिंग इन 1295, 1295 पे 90 मिनट की रेजिस्टेंस हमें लाजम चाहिए। ये दोनों चीज़ें मार्केट के साथ वर्क करेंगी। ये ट्रेडिंग में यूज़ हो सकता है इसके साथ ENS जो आज बिला वजह ही पहले से ही 13.70 तक आ चुका है, यह मजीद डाउन करेगा। इथीरियम भी यहाँ पर डाउन कर सकता है। तो हमने क्या करना है, सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले जस्ट एक चीज़ फॉलो करनी है। यहाँ पर दोस्तों इथीरियम की जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट अभी बनी है जो पिछले 48 घंटों में, वो है 1250। 1250 की इसकी सपोर्ट टूटती है और 15 मिनट तक रिकवर नहीं होती तो इथीरियम हमें 1205 1210 तक का लो दिखा सकता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।